मैंने कहा ना, नहीं चाहिए हिंदू मुझको, ना मुस्लिम की दरकार है, चाहिए वो सूरमा हमको जिन्हें भारत माता से प्यार है। हम भारत माता से प्यार करने वाले लोग हैं। और ये लोग कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? ये देखो जातिवाद का जहर घोल के देश के युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ये सनातन का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, भारत माता की जय बोलने वाले का विरोध करते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, गौ माता की हत्या करने वालों को ये संरक्षण करते हैं। बाबा बागेश्वर बाबा के रूप में बहुत बड़ा ढोंगी है, अराजक तत्व है, और यूं कह लीजिए वो देशद्रोही भी है, संविधान द्रोही भी है। इसके पीछे भी भाजपा का हाथ है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के साथ गद्दारी है, मक्कारी है। ऐसे गद्दारों को जेल की सलाखों में रहना चाहिए, लेकिन भाजपा उन पर मेहरबान है। जो भी इनको देगा खर्चा ये उसकी करेंगे चर्चा, जो इनको नहीं देगा खर्चा ये उसका फाड़ देंगे पर्चा। इतने बेशरम, बेरहम, निर्लज और पाखंडी लोग हैं इस प्रकार के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग। वो धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता से चिड़े हुए हैं, खुद में दम नहीं, कोई और करे तो पसंद नहीं। मैं भारत देश की सरकार से मांग करता हूँ, इस प्रकार का जातिवाद का जहर घोलने वाले लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, इनका स्वागत बढ़िया से किया जाए। जनता की अदालत में जब तक इनका बढ़िया स्वागत नहीं होगा तब तक ये लोग इसी तरह भौंकते रहेंगे। देशद्रोही है धीरेन्द्र शास्त्री और संविधान द्रोही है बागेश्वर धाम के महंत जिनका नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है। ऐसा कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, भाजपा, सपा और बसपा में रहते हुए कैबिनेट मंत्री रहे हैं और विवादित हमेशा बयान देते रहे हैं। बागेश्वर धाम की जब यात्रा निकल रही है दिल्ली से वृंदावन तक की, उस यात्रा को लेकर आक्षेप लगाया, बोला है कि ये तो संविधान विरोधी है, ये तो देशद्रोही है, ऐसी यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसा कहना। इस बात पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी के संस्थापक विजयकांत चौहान जी हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम से जोड़ेंगे। ना जातिवाद, ना भाषावाद, भारत को चाहिए केवल राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, ओनली राष्ट्रवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य एक मोरा है, कठपुतली है, चाइना का, अमेरिका के जॉर्ज सोरोस का, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हाथ की कठपुतली है। उसे अगर इतनी परेशानी है सनातन से तो उसने भाजपा से चुनाव क्यों लड़ा? उसकी बेटी ने भाजपा से चुनाव क्यों लड़ा? दोनों ही सांसद बने और दोनों ने भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जनता को मूर्ख बनाया और अब वापस जातिवाद के मुद्दे पे आ गए हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है धर्म से लड़ने का, सनातन से लड़ने का। तो सनातन में जो जातिवाद का जहर घोल के ये भारत देश को तोड़ना चाहते हैं। यही हरकत गोपाल मंडल ने की थी, जोगेंद्र मंडल ने की थी। जब देश का बंटवारा हुआ था, वो पाकिस्तान का संविधान निर्माता बना था, उसने सैकड़ों, हजारों, लाखों दलितों की हत्या पाकिस्तान में करवा दी, केवल अपने संविधान निर्माता का एक लेवल लगाने के लिए, पाकिस्तान का कानून मंत्री बनने के लिए। उसी रास्ते पर आज स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य कई ऐसे जातिवादी जहर घोलने वाले पाखंडी भारत देश में घूम रहे हैं। इनको ना धर्म से मतलब है, ना देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना किसी प्रकार की कोई राष्ट्रवादी मुद्दे से कोई मतलब है। उन्हें केवल अपनी जेबें भरनी है। जो भी इनको देगा खर्चा ये उसकी करेंगे चर्चा, जो इनको नहीं देगा खर्चा ये उसका फाड़ देंगे पर्चा। इतने बेशरम, बेरहम, निर्लज और पाखंडी लोग हैं इस प्रकार के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग। ये भारत देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, चारों दिशाओं में हल्ला मचा के केवल हिंदू समाज को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री एक लोकप्रिय, आज की डेट में एक बहुत अच्छे राष्ट्रवादी संत बन चुके हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, माता, बहनें सब उन्हें दुआएं दे रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अखंड भारत के निर्माण में, गौ हत्या भारत के निर्माण में, हिंदू राष्ट्र के निर्माण में उनके बढ़ते हुए तेजी से कदम देश में उन सेकुलर जो भारत विरोधी हैं, सनातनवादी, उनके दिलों में हलचल पैदा कर रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं। घबराए हुए हैं ये सेकुलर कुछ लोग जो भारत से नफरत करते हैं, हिंदुत्व से, सनातन से नफरत करते हैं, गौ माता से नफरत करते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, भारत माँ को डायन कहते हैं। ऐसे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता से चिड़े हुए हैं, खुद में दम नहीं, कोई और करे तो पसंद नहीं। मैं भारत देश की सरकार से मांग करता हूँ, इस प्रकार का जातिवाद का जहर घोलने वाले लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, इनका स्वागत बढ़िया से किया जाए। जनता की अदालत में जब तक इनका बढ़िया स्वागत नहीं होगा तब तक ये लोग इसी तरह भौंकते रहेंगे, भारत देश को चुनौती देते रहेंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। ये संविधान की बात करते लेकिन स्वयं खुद रोज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाबा बागेश्वर संवैधानिक तरीके से, लोकप्रिय तरीके से जनता की अदालत में जनता के दिल को जीत कर भारत सरकार से परमिशन लेके अपनी यात्रा कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। भारत के समान जितना भी वो अच्छा काम कर सकते हैं तमाम वो करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके हॉस्पिटल चलते हैं, कैंसर के बीमार लोगों का वो इलाज करते हैं, गरीब बेसहारा मजबूर बच्चों को वो सहारा बने हुए हैं,
उनको शिक्षा में मदद करते हैं, गरीब बेसहारा मजदूर बहनों की शादियों में मदद करते हैं। हर प्रकार का सामाजिक धार्मिक राष्ट्रवादी वो काम कर रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल पैसा लेके हड़प रहे हैं। जब सत्ता में होते हैं तो मलाई चाटते हैं, सत्ता में होते हैं तो लूट करते हैं, और जब विपक्ष में आते हैं तो जनता में फूट डालने का काम करते हैं। तो इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है, नंगे हो चुके हैं, अब इनके पास कुछ नहीं है। जनता की अदालत में इस पर इनका राजनीतिक सूर्यास्त एक बार हो चुका, दोबारा फिर हो जाएगा। बिहार का चुनाव इन्हें संदेश होगा कि भारत अब ना जातिवाद ना भाषावाद, ओनली केवल राष्ट्रवादी बात करता है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो संघर्ष करेगा, सहयोग करेगा, आगे बढ़ेगा, देश की जनता उसे सपोर्ट करेगी, तन मन धन से पूरा सपोर्ट करेगी। अब विजयकांत, यहाँ पे सवाल ये आता है कि राष्ट्रद्रोह बता दिया है धीरेन्द्र शास्त्री जी को, कौन सा राष्ट्रद्रोह करने का कार्य? मैंने कहा नहीं चाहिए हिंदू मुझको, ना मुस्लिम की दरकार है, चाहिए वो सूरमा हमको जिन्हें भारत माता से प्यार है। हम भारत माता से प्यार करने वाले लोग हैं। और ये लोग कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? ये देखो जातिवाद का जहर घोल के देश के युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ये सनातन का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, भारत माँ की जय बोलने वाले का विरोध करते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, गौ माता की हत्या करने वालों को ये संरक्षण करते हैं। ये लोग सिखाएंगे हमें क्या संविधान का सम्मान है, क्या संविधान का अपमान है। ये खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। जय भीम और मीम का नारा लगा के देश के अंदर पहले भी ये पाकिस्तान के बंटवारे के नाम पे लाखों लोगों को मरवा चुके हैं। वही हालत ये दोबारा करना चाह रहे हैं। अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वहां कौन लोग मारे गए? किसी ने पूछा उसकी जाति? बताइए, इतना बड़ा विस्फोट, 2600 किलो विस्फोट मिला, उसपे मोरी खामोश क्यों है? बंगाल के अंदर सरेआम दलितों को मारा जा रहा है, केरल के अंदर मारा जा रहा है दलितों को, आसाम के अंदर मारा जा रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब जगह केवल सरकारें किसकी है? इन्हीं के लोगों की है। वहां ये क्यों नहीं चिल्लाता, वहां क्यों नहीं जाता? क्या वहां पे सैकड़ों कीड़े भौंकने के लिए स्वतंत्र नहीं है? केवल जहां जहां राष्ट्रवादी देशभक्तों की सरकार है, ये वही उछलेंगे, वही चिल्लाएंगे, वही अपनी गंदी राजनीति करेंगे। मेरा इनसे निवेदन है, सावधान हो जाइए। देश का युवा, देश की जनता, देश की माता बहनें जाग चुकी है। आपकी गंदी राजनीति ओपन हो चुकी है, आपका चेहरा बेनकाब हो चुका है, अब और आपकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, नहीं चाहिए हिंदू हमको, ना मुस्लिम की दरकार है, चाहिए वो सूरमा हमको जिन्हें भारत माता से प्यार है, इन्हें भारत माता से प्यार है। सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम से जोड़ेंगे। वो जात पात से तोड़ेंगे, हम वंदे मातरम से जोड़ेंगे। अभी उन्होंने मांग की है कि ये सलाखों के पीछे होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो देशद्रोही है, संविधान द्रोही है, तो सलाखों के पीछे की मांग करने के वो देश की जनता जानती है क्या करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य, तेरे में अगर हिम्मत है तो जाना अदालत में, जाना कोर्ट में, क्यों नहीं जाता? क्यों पाखंड फैलाता, कुछ जहर खोला समाज के अंदर? हमारा देश सनातन एकजुटता की बात करता है, वसुंधरा कुटुंब की बात करता है, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव, जातिवाद नहीं होता। भगवान श्री राम जो जगत के पिता, जगत के राजा थे, वो स्वयं शबरी माता के बेर खाने के लिए स्पेशल उन्होंने अवतार लिया, संदेश दिया। मिलने के हाथ से बेर खाए और केवट की नाव में बैठ के उनके साथ मिलकर खाना खाया। और गांव गांव, जंगल जंगल और जितने भी हमारे वानर सेना थी उनको भी साथ लेके लंकापति रावण का सर्वनाश किया। हम उनके वंशज हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई जातिवाद का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये मुगलों ने, अंग्रेजों ने भारत देश से लड़ने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए जातिवाद का जहर घोल के इस प्रकार के पाखंडियों को पैदा किया। ये पाखंडी उन्हीं जो है अपना जातिवाद का जहर घोलने वाले मुगल और अंग्रेज थे, उन्हीं की नजायज है, वही इस प्रकार जहर घोल के समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नाजायज औलाद कौन है, किसको बता रहे हैं आप? जो भी सनातन का विरोध करता है, हिंदुत्व का विरोध करता है, वो देशद्रोही है, गद्दार है। सनातन हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भाई बहन को जोड़ने की बात करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है, किसी को तोड़ने की बात नहीं करता। जो भी देशद्रोही है, गद्दार है, वो नाजायज औलाद है उन पाखंडियों की, मुगलों की। बहुत बड़ी यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इसका विरोध जो भीम आर्मी ने भी किया है, इसका विरोध जो मौलाना भीम आर्मी कहाँ मर जाती है? केरल में भीम आर्मी कहाँ मर जाती है? बंगाल में, आसाम में, जहां जहां दलितों पे सैकड़ों हजारों मुस्लिम लोग, हिंदू दलित बहनों का बलात्कार करते हैं, उस वक्त ये कहाँ मर जाते हैं? आप इंक्वायरी कीजिए, पूरे देश से टोटल मुकदमे निकालिए। देश में 99% दलित भाई बहनों पर मुगल के जो वंशज है वो अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को कब्जा कर रहे हैं। वहां भीम आर्मी कहाँ मर जाती है? वहां उनकी गलबैया हो जाते हैं। जय भीम और जय मीम का नारा जोगिंदर मंडल ने लगाया था, उसी के रास्ते पे चल के, जैसे उसने लाखों दलित हिंदू भाई बहनों को मरवाया पाकिस्तान में, ये भी उसी रास्ते पे चल के केवल पैसे के लालच में जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बन गई। उनके लोगों की कठपुतली हिंदुओं में जातिवाद जहर घोल के अपना राजनीतिक कैरियर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जनता जाग चुकी है, इनका राजनीतिक सूर्यास्त हो जाएगा, ज्यादा दिन तक इनकी दाल गलने वाली नहीं है। लोग बाग जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं, किसी को लुभावनी बात करते हैं, किसी को विरोध करते हैं, तो क्या इस सियासत, इस तरह की बातों का क्या असर? मैंने कहा ना, कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब वो विपक्ष में होती है तो हिंदुओं में फूट डालती है। इनका काम फूट डालो और राज करने का रहा है। ये डायरेक्ट
आज तक इतिहास रहा है अंग्रेजों का भी, मुगलों का भी और सनातन विरोधियों का भी। एक कभी भी आज तक आमने सामने की बराबरी की लड़ाई इन्होंने कभी नहीं लड़ी। सनातन में विरोध करना इनका काम रह गया, जातिवाद की बात करना का काम रह गया इनका, जातिवाद में तोड़ना इनका काम रह गया। हिंदुओं में जातिवाद फैलाओ और उसके बाद अपना काम निकालो, ये इनका मिशन है। अब मैं बार कर रहा हूं, भारत जाग चुका है, सनातन जाग चुका है, हिंदुत्व जाग चुका है। अब इनकी दाल गलने वाले नहीं है। हिंदू इस चुनाव में ऐसे तमाम लोगों का ऐसे तमाम पकड़ने का राजनीतिक प्रयास कर देंगे। अब इनकी दाल गलने वाले नहीं है। सनातन विरोधियों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? आप तो जो क्रांतिकारी है, वंदे मातरम एक चिंगारी आप जो मिशन चलाते हैं और राष्ट्र के आप जो बहुत बड़े पुरोधा मानते हैं अपना आप को जो है, और भगत सिंह के आप जो अपना आपको जूनियर मानते जो सनातन रुक न सका कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं डर सका रावण की हुंकार से, जो सनातन नहीं डरा कांग्रेस और मुल्ला मुलायम सिंह की अत्याचारी सरकार से, वो सनातन क्या डरेगा इस जुल्मी जातिवादी जहर खोलने वाले पाखंडियों के अभियान से। हम हिंदुस्तानी चेतावनी दे रहे हैं। सनातन एक उगता हुआ सूर्य है जो निरंतर लगातार उगता रहेगा। सनातन का जो भी विरोध करेगा वो अंधकार में जाएगा, अंधकार में डूबेगा, उसका जीवन अंधकार में ही रहेगा। इसलिए अपने आप को पहचानिए। आपका जो परिवार है, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो महापुरुष हैं, वो सनातनी थे। सम्राट अशोक भी, सम्राट बुद्ध भी सनातनी थे, राजा थे, पूरी दुनिया का दिल जीतने वाले, हर तरह से शस्त्र शास्त्र रखने वाले। उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज दिया अहिंसा परमो धर्म, लेकिन आगे ये भी मैसेज दिया धर्म हिंसा तथा च। अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन हिंसक हत्यारे का वध करना उससे बड़ा परम धर्म है। हिंसक हत्यारे को आप खुला छोड़ोगे, वो समाज में लोगों को परेशान करेगा, अत्याचार करेगा, जुल्म करेगा और बेमतलब निर्दोष लोगों का वध करेगा। इसलिए हिंसक हत्यारे को मारना भी धर्म है, गलत नहीं है। तो आपने जो विजयकांत चौहान जी को सुना। अभी तक की वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा GD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।